महादेव जी का आत्मा कह रहा है। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसने लगेगा। भाग्यशाली अंक 888। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन खुश रहो, लेकिन रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें डर देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिदिन उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल तुम्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द, यह बाहर आंच का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुम्हें तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुराने और लाख मजबूत बनाने पर भी तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि काश तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मिलता है जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर से हमेशा के लिए हटा देता। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोग तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसने भी कुशल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसने भी कुशल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, में सब कुछ देख रहा हूँ और अब मुझे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही है। मेरा दिल भरा जा रहा है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो दिल भर आता है। जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह बड़ा खत्म हो और मैं तुम्हारा खुशियों से भर दूँ। मेरे बच्चे, अब डरो मत, अब वह बात को दिमाग से निकाल फेंको। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भेली से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना देखकर वहाँ अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वहाँ लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहाँ तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहाँ नहीं रहेंगे। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो।
वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए थे तुमने बहुत अच्छे से निभाया। मेरे बच्चे, तुम कभी टूटे नहीं हो। तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा तो रात भर रो कर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारी महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो। कहीं लोग महादेव जी कहते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुमने आज इस संदेश को बीच में छोड़ दिया, भगवान शिव तुमसे नाराज हो जाएंगे। सच्चे प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी खोज अपनी आत्मा में होती है। समय की कद्र करो क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। आज का दिन एक नया आरंभ है, एक नया मौका है अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाने का। मैं तुम्हें स्वयं के अंदर की ओर देखने की सलाह देता हूँ। वहाँ तुम्हें मैं ही मिलूंगा। अपने कर्मों में समर्पण और सजगता रखो और जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जय भोलेनाथ। जीवन का मूल्य तभी मिलता है जब हम अपने आत्मा की खोज में निकलते हैं। भगवान की कृपा से ही हम जीवन के अच्छे और बुरे दिनों को स्वीकार कर पाते हैं। शांति और सुख की कुंजी हमारे मन के भीतर ही होती है। उन्हें खोजना हमारे हाथ में है। अपने स्वयं के अंदर के भगवान की पहचान करो, तब भी आप असली आत्मसमर्पण पा सकते हो। मानवता के सेवा में ही असली ईश्वर का दर्शन होता है, क्योंकि सभी जीवों में वही आत्मा बसती है। सच्चे प्रेम से जुड़ने से ही हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं, जो हमें भगवान के पास ले जाता है। अपने कर्मों में आत्मा का समर्पण करो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि भगवान वही करता है जो सही होता है। अपने मन को शांति दो, क्योंकि शांत मन ही आत्मा का निवास होता है। सब कुछ अपने आप को ध्यान में रखकर किया जाए तो वह भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करता है। आत्मा में सदैव आनंद और शांति होती है, जो हमें भगवान के पास ले जाती है। दूसरों की मदद करके हम अपने आत्मा को पूरी तरह से समझते हैं और उसे परिपूर्णता की दिशा में ले जाते हैं। अपने अंतर मन की सुनो, वही भगवान की आवाज है जो हमेशा ही मार्ग पर ले जाती है। सच्चे मन से भगवान की उपासना करो, उसके बिना कुछ भी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी चिंताओं को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। पहला हिस्सा, जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हें ऐसी बातों पर चिंता करना व्यर्थ है जिन बातों पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम्हें स्वयं को ऐसी चिंताओं को भुला देना चाहिए। दूसरा हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में, ऐसी चिंताएं जिनका निवारण करने के लिए तुम कुछ कर सकते हो। उन बातों पर चिंता करने के बजाय उनके निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में चिंताएं मायने नहीं बनाई हैं, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में चिंताएं स्वयं उत्पन्न करता है। समस्याएं सभी के जीवन में होती है, परंतु उन समस्याओं को स्वयं आऊंगा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा बुरा समय खत्म होगा। तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु।